दोस्तों, कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो दुनिया के लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं, जैसे एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, ताजमहल। इन कंस्ट्रक्शन को लोग इतना प्यार देते हैं कि जिस देश में यह प्रोजेक्ट होता है उस देश के लिए आइकॉन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे अच्छा प्रोजेक्ट दुनिया में नहीं बनाए गए, लेकिन जिस वक्त यह प्रोजेक्ट बना उस समय दुनिया में ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट नहीं था, जिसके चलते दुनिया भर के लोगों को वह प्रोजेक्ट अपने ओर आकर्षित किया। आज हम ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट है हीराकुंड डैम। यह महानदी रिवर पर बना इंडिया के लॉन्गेस्ट डैम में से एक है, जो कि 4.8 किलोमीटर लंबा है। आज़ादी के समय किए गए मेजर कामों में से यह एक है। तो आज हम हीराकुंड को डिटेल्स में समझेंगे। भारत, जिसे आज आप देखते हैं, यह बदला हुआ भारत है। यह भारत आप सभी युवाओं के मेहनत का भारत है, जो साइंटिफिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन 7 दशक पहले ऐसा भारत नहीं था। 75 साल पहले भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेजों ने 250 साल भारत पर राज किया और भारत को गरीब, लाचार और बेसहारा बनाकर छोड़ दिया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत भूखे नंगों का भारत कहा जाने लगा। दुनिया हमारा मजाक उड़ाने लगी कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन हम अपना सरवाइव कैसे करेंगे। 1947 में होपफुली इंडिया बहुत गरीब था और यह ब्रिटेन के लगातार शोषण का नतीजा था। यहाँ पर 1.6% लोग ही पढ़े लिखे थे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी गरीबी का एक मेजर फैक्टर था। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बड़े डिसीजन लिए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए गए, हॉस्पिटल खोला गया, कॉलेज खोली गई, जिसको मेजर पावर कंजप्शन की जरूरत था। पावर को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट का नींव रखा गया। इन्हीं सब में हीराकुंड डैम एक मेजर प्रोजेक्ट था। हालांकि उस वक्त इंडिया का पॉपुलेशन आज के मुकाबले काफ़ी कम था, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ही पावर कंजप्शन का एकमात्र फैक्टर नहीं होता है। इंडिया को ग्लोबली भी बढ़ना था। इंडिया का छवि दुनिया के सामने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पहले से ही था। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन का प्रॉब्लम किसानों के सामने पहले से ही था, जो एक मेजर फैक्टर था, जो एक डैम के माध्यम से ही हल हो सकता था, जिसके लिए एक डैम का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि हीराकुंड डैम को बनते ही ये सारे ज़रूरतें पूरी हो गई। तो आइए हम जानते हैं हीराकुंड डैम के बारे में। उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बना यह एक डैम मल्टीपर्पस डैम है। हालांकि इस डैम का प्रपोजल आज़ादी से पहले का था, लेकिन 1937 में आए बाढ़ को देखते हुए इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने सरकार को एक प्रपोजल दिया और बताया कि बाढ़ का सारा पानी महानदी में रोका जाए और डैम के माध्यम से निकाला जाए, जिसे 1945 में BR अम्बेडकर की कमेटी ने इस प्रपोजल को पास कर दिया। इस डैम की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जो लामदुंगगिरी हिल और चांदूगिरी हिल के बीच में बना है। यह डैम एशिया के सबसे लंबा डैम माना जाता है। यह डैम उड़ीसा के 84,000 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया को कवर करता है, जिसमें 1,59,106 हेक्टेयर खरीफ की फसल का इरिगेशन करता है। यह प्रोजेक्ट हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर द्वारा 13 जनवरी 1957 को ऑर्गेनाइज किया गया था, जो लगभग 100 करोड़ का था। आज इसकी कीमत 8,000 करोड़ से 8400 करोड़ के बीच का संभावित है। यह डैम एग्रीकल्चर और पावर जनरेशन के लिए बनाया गया था, जो डुअल प्रोजेक्ट का है। इस डैम की कैपेसिटी 359.8 मेगावाट की है, जो 2 पावर हाउस से जनरेट होती है। ये तो हुआ डैम से फायदे के बारे में, लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि हीराकुंड डैम जब बनाया जा रहा था तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था। जब डैम बनाया जाता है तो जाहिर है कि बहुत सारे जमीन डैम में डूब जाते हैं, बहुत सारे गांव उजड़ जाते हैं। हीराकुंड डैम के साथ भी यही हुआ। इस डैम को बनाते समय अनुमान लगाया गया था कि लगभग 168 गांव और 1,35,000 एकड़ भूमि पानी में डूबेगा, लेकिन डैम बनने के बाद लगभग 325 गांव और 1,83,000 हेक्टेयर भूमि पानी में डूब गया, जिसके कारण लाखों लोग बेघर हो गए। 2017 के एक रिपोर्ट की बात माने तो सरकार द्वारा जो सहायता राशि देने का वादा किया गया था वह भी अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके लिए आज भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों,
इस प्रकार के प्रोजेक्ट बड़ा दुखद हो रहा है, जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाना भी जरूरी होता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।